पुनः प्रश्न श्रृंखला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम अभी कौन सा प्रश्न बनाएंगे हम सभी। देखिए, ये प्रश्न आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और न्यू कॉन्सेप्ट भी है। तो आइए समझते हैं ये प्रश्न सर्वप्रथम कहाँ से लिए गए हैं। देखिए, मैं कुछ कुछ प्रश्नों को लेके आती हूँ, परंतु एक ही प्रश्न में बहुत सारे क्या बिंदु आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसे अच्छे से समझे। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएंगे, ये मैं आपको बोलती हूँ। चलिए, ततम, ठीक है। क्या है? प्रथम सूच्या सह द्वितीय सूचिम सुमेलयतु। प्रथम सूची के साथ इससे इसको मेल करना है। तो सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि यह कहाँ से पूछा गया है। तो यह क्षम्यताम, यह नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा कृत है, उससे लिया गया है यह। तो एक एक पद्य है वहां पे, ततम तंत्रिगतम गेयम अवनद्धम तु पोस्करम। अ, इस तरह करके एक पंक्ति है, तो उसी क्रम में ततम किसे मैच करेंगे हम? ततम, सर्वप्रथम हम देखते हैं ततम किसको बोलते हैं। ये तंतु ताड़ वाले वाद्य यंत्र हैं, जैसे वीणा, ठीक है, जिनके वादन से तंत्री गतम तारों से उत्पन्न ध्वनि होता है। तो ततम का क्या हो जाएगा? ततम, ततम तंत्रीगतम, तारों से जो बना हुआ है, ततम तंत्रीगतम। देखिए, एक का तीन है। अब देखते हैं अवनद्धम क्या है। अवनद्धम है ये ताल वाद्य है जिनमें चमड़े की झिल्ली होती है, जैसे ढोलक, ठीक है। इनसे उत्पन्न ध्वनि को पोस्कर कहा जाता है। अवनद्धम तु पोस्करम हमने कहा था आपको। तो ये क्या है? जिसपे चमड़ा वगैरह लगा रहता है, डमरू ढोलक इत्यादि जो होते हैं, उसे अवनद्ध बोलते हैं। अवनद्ध माने क्या होता है? अवनद्ध माने होता है बांधा गया, ठीक है। तो आप इससे सब समझेंगे, अवनद्धम तो पोस्करम। अब घनः क्या है? घनः ये ठोस वाद्य यंत्र है, जो धातु या लकड़ी के बने होते हैं और आपस में टकराने या पीटने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे करताल। इन्हें तालह की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए घन का क्या हो जाएगा? घन, घन के साथ क्या हो जाएगा? तालह, एक हो जाएगा। सी का एक हो जाएगा, सी का वन है, डी का टू है। सुशिरह, सुशिरह क्या है? सुशिरह वंशः, सुशिरह वंशः। अब आइए सुशिर को देख ले एक बार। सुशिरह अर्थात ये फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, जैसे बांसुरी इत्यादि, ठीक है। सुशिर। तो हमने ऐसे देखा, ततम किसे कहते हैं, अवनद्धम किसे कहते हैं। अवनद्धम तो पोस्करम घनः, घनः तालः, ताल जो होता है वो घन के अंतर्गत आता है। सुशिर अर्थात बांसुरी इत्यादि इत्यादि जो होते हैं, वो उसका क्या होता है? वंश अर्थात बांसुरी, उससे मेल हो जाएगा। तो हमने यहाँ एक ही प्रश्न में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शैशवे अभ्यस्तविद्यानाम् इति श्लोके कुत्र लभ्यते? शैशवे अभ्यस्तविद्यानाम् इति श्लोकांशः, श्लोकांशः कुत्र लभ्यते? ये श्लोक कहाँ पाए जाते हैं? तो शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, ये श्लोक कहाँ पाए जाते हैं? रघुवंश में पाए जाते हैं। देखिए, इस पूरे श्लोक को देखें। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेशिनाम वार्धके मुनिवृत्तानाम योगे नान्ते तनुज्जयाम, ठीक है। शैशवे अर्थात जब रघुकुल में उत्पन्न राजा छोटे होते हैं, शैशव होते हैं, तो वो क्या करते हैं? विद्या का अभ्यास करते हैं। कितने विद्या बताए गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। यौवने जब वो बड़े होते हैं, युवक होते हैं, तो विषयेश नाम, विषय जो विषयी होते हैं, ठीक है, उनका वो क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे, रघुवंश में उत्पन्न राजा बाल्यावस्था में विद्याओं का अभ्यास करने वाले थे, युवावस्था में विषयों की अभिलाषा करने वाले थे, ठीक है। वृद्धावस्था में, वार्धक्य अर्थात वृद्धावस्था में, मुनि वृत्ति नाम, मुनि के समान आचरण करते थे। वृत्ति मने अर्थात आचरण करते थे। और अंत में योगे नान्ते, अंते योगेन, योगेन, ठीक है,
क्या करते हैं, तनुज्यजाम, शरीर का निर्वासन करते थे, अर्थात माने शरीर का त्याग कर, और अंत में योग से शरीर का त्याग करने वाले थे। कौन होते थे ऐसे? रघुकुल में उत्पन्न, रघुकुल में उत्पन्न राजा ऐसे होते थे। ठीक है, तो हमने देखा ये पद्य कहाँ से लिया गया है? रघुवंश से लिया गया है। रघुवंश के रघुवंश के लेखक कौन है? कालिदास है। और बुद्ध चरित के कौन है? अश्वघोष है। किरातार्जुनीयम के कौन है? भारवी है। शिशुपाल वध महाकाव्य के कौन है? शिशुपाल वध महाकाव्य के माघ है। ठीक है, तो एक ही ये से हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों को देखा। अब आ, एक क्षम्यतां, सर्दी काफी हो रखी है। तद अतिशय हेतवस्तु अलङ्काराः इति अलङ्कारलक्षणं वाक्यं प्राप्यते। तदतिशय हेतवस्तु अलङ्काराः इति अलङ्कारलक्षणं प्राप्यते, कहाँ पे पाया जाता है ये? किनके द्वारा कहा गया है ये? तद अतिशय हेतवस्तु अलङ्काराः इति अलङ्कारलक्षणं प्राप्यते। ये वामन कृत काव्यालंकार सूत्रेषु, वामालंकार वामन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति लिखी गई है। और उसी पुस्तक में इन्होंने अलंकार की परिभाषा क्या दिया है? अलंकार की परिभाषा इन्होंने दी है काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। ठीक है, गुणाः। तद अतिशय हेतवस्तु अलंकारः। तद तदतिशय हेतवस्त्वलङ्कारः काराः। ठीक है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य की शोभा को करने वाला धर्म जो है वो क्या होता है? गुण होता है। और उसकी शोभा को, गुण की शोभा को और अधिक बढ़ा देने वाला क्या होता है? वो अलंकार होता है। तो यहाँ हमने देखा। अब भामहकृत काव्यालं भामह भामहकृत काव्यालंकारे किं परिभाषा अस्ति? अलंकारस्य वदतु। दंडीकृत काव्यादर्शे, दंडीकृत काव्यादर्श में क्या परिभाषा है? दंडीकृत में एक बार बताएं। बताएं। दंडीकृत परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। प्रचच्छ क्षम्यताम्। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान, क्या? अलंकारान प्रचक्षते। और कुंतकृत तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, कुंतक ने क्या बताया है?
एक मिनट एक मिनट। हाँ मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। इन दोनों का भामहकृत काव्य अलंकार और कुंतक कृत जो वक्रोक्ति जीवित है, उन दोनों का अलंकार का लक्षण आप बताएंगे मुझे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही अभ्यास करें। और अगर काव्य का लक्षण देखना है आपको, तो हमने काव्य का अलंकार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। बहुत अच्छे से सारा कुछ समझाया गया है, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। शुभ रात्रि।